अगर मैं आपको मैंगो का सीड दूं ग्रो करने के लिए और उस बीज को आप बोने के बाद अगर एक्सपेक्ट करो कि उसमें एप्पल्स उगेंगे, तो ये उस बीज की गलती है या आपकी? तो अब उस पेड़ की जगह रख दो आप खुद को, और उस पेड़ पर जो फ्रूट आएगा उसकी जगह आप रख दो अपने थॉट्स को। यानी कि आप जैसे होंगे वैसे ही आपके विचार होंगे। तो जो कहते हैं कि सोच बदलो और ज़िंदगी बदलो, उन्हें ये समझना चाहिए कि सोच नहीं बदलती है, विचार नहीं बदलते हैं, बल्कि आपको खुद को बदलना होता है। और खुद का मतलब आपकी बॉडी या आपके विचार या आपके इमोशंस नहीं है। खुद का मतलब है आपकी अपनी टेंडेंसी, अपनी प्रवृत्ति, अपनी वृत्ति को पहचानो और फिर उनको बदलो। हे गाइस, दिस इज़ अक्षिता और आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको पॉजिटिव और नेगेटिव के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने आप को समझने की ज़रूरत है। जैसे आज आपके मन में इंटेंशन आया है अपने रूम को साफ करने का, उसे डिक्लटर करने का और जो बेकार सामान है उसे उठा के फेंकने का। लेकिन अगर चीज़ों से तुम्हें बहुत ज़्यादा लगाव है तो आपकी टेंडेंसी आपको कभी भी रूम डीक्लटर नहीं करने देगी। सफाई करते वक्त जो चीज़ें आपको बेकार लगेंगी, आपका मन और आपके थॉट्स उन्हें ज़बरदस्ती यूज़फुल बना देंगे ताकि आप उन्हें अपने से दूर ना कर पाओ। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपकी जो प्रवृत्ति है वो है चीज़ों से लगाव की। इसी तरह ऊपर ऊपर से आप सोचते हो कि आज मुझे अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज लेकर आना है, अपने विचारों को पॉजिटिव बनाना है, लेकिन मन के गहराइयों में जो टेंडेंसीज, जो वृत्तियां बैठी हैं, वो चेंज से डरती हैं और उससे रेजिस्ट करती हैं। तो इस कॉन्फ्लिक्ट में चाहे आप कितनी भी टेक्निक्स अपना लो पॉजिटिव होने की, कितने भी पॉजिटिव अफर्मेशंस सुन लो या याद कर लो, आप कभी भी सच में पॉजिटिव नहीं हो पाओगे क्योंकि आपकी जो टेंडेंसीज हैं वो आपके अगेंस्ट काम कर रही होती हैं। सो इंटेंशन आपका होता है टू बी पॉजिटिव इन लाइफ, बहुत अच्छा इंटेंशन है। थॉट्स होते हैं टू थिंक पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन, लेकिन जो टेंडेंसी है वो है filled with doubts और insecurities की। तो conflict is created which will never let you to be positive। पॉजिटिव या नेगेटिव कहना किसी भी विचार को या खुद को एक तरह का ओवर सिंप्लीफिकेशन होता है। इतना ओवर सिंप्लीफिकेशन सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट करता है क्योंकि हम कभी भी उस ओवर सिंप्लीफिकेशन के पीछे की जो गहराइयाँ हैं उनको नहीं समझ पाते। इसी वजह से हम अपने डिज़ायर्स को पूरा नहीं कर पाते। सो अगर अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करना है तो आपको अपनी टेंडेंसीज़ को पहचानना होगा, तभी आपके थॉट्स वाकई में पॉजिटिव हो पाएंगे। तो सबसे पहले हाउ टू नो योर टेंडेंसीज इन 21 डेज टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर्स फास्ट। अब आप कह सकते हो कि मुझे खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है मैनिफेस्टेशन के लिए। आपको ये जानना ज़रूरी है कि यूनिवर्स डोंट गिव यू व्हाट यू वांट, इट विल ऑलवेज गिव यू हु यू आर। तो अगर आपकी नेचुरल टेंडेंसी हमेशा डरे हुए, दुख में, लैक में रहने की है तो आपको हमेशा चीज़ों का अभाव ही मिलेगा। इसीलिए मनचाही चीज़ पाना चाहते हो तो खुद को बदलना ही होगा। देखो, ज़्यादातर हम अपने माइंड के साथ एक कांस्टेंट कंपटीशन में लगे रहते हैं। जैसे ही हमें नेगेटिव थॉट आता है वैसे ही हम तुरंत उन्हें पॉजिटिव में बदलने की कोशिश करते रहते हैं। पूरे दिन इस कंपटीशन में लगने से हम कभी भी रिलैक्स्ड और टेंशन फ्री नहीं रह पाते। अगर आपने अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में बदल दिया तो भी जो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा वो बहुत ही मोमेंट्री होगा, बहुत कम समय का होगा, क्योंकि फिर से ये कांस्टेंट कंपटीशन शुरू हो जाएगा। ये एक विशियस साइकिल सी बन जाती है। नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलो, थोड़ी देर के लिए उसकी खुशी महसूस करो और फिर माइंड में नेगेटिव विचार आए तो फिर से वही सब साइकिल रिपीट होती है। ये एक कभी ना ख़त्म होने वाला कॉम्पिटिशन है आपके और आपके माइंड के बीच में। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस कॉम्पिटिशन में हमेशा आपका माइंड ही जीतेगा, यानी कि ओवरऑल हमेशा आपको नेगेटिव थॉट्स ही आएंगे जिससे आप नेगेटिव इमोशंस में ही फंसे रहोगे। और ऐसा क्यों होता है? ये विशियस साइकिल जो है ये क्यों होती है? बिकॉज यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट थॉट्स, यू डू नॉट नो अबाउट द माइंड एंड थॉट कनेक्शन। नेगेटिविटी इज डीपली रूटेड। कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिविटी आपको नहीं पता। यू ट्राई टू चेंज योर थॉट्स इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू नो अबाउट योर टेंडेंसीज। सो नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव करने से पहले आप एक बार ये जान लो कि थॉट्स होते क्या हैं और ये कहाँ से आते हैं। सिंपल टर्म्स में थॉट्स एनर्जी है।
ये एक तरह की गूंज है। जैसे आप खाली हॉल में जब आवाज़ लगाते हो तो उस आवाज़ की जो गूंज है वो आपके कानों में पड़ती है। ये उसी तरह का एक एको है और ये गूंज सिर्फ आपको ही सुनाई देती है। थॉट्स को हम आपके एक्शंस या आपके काम भी कहते हैं, क्योंकि आपके माइंड में जो भी कुछ सोच विचार होता है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी इंटरनली काम हो रहा है। जैसे अगर अभी आप अपना हाथ उठाएंगे तो ये हाथ उठाना एक फिजिकल एक्शन है जो आपको और सामने वाले को दोनों को दिखाई देगा। उसी तरह थॉट्स का आना और जाना एक तरह की मेंटल एक्टिविटी है जो इतना सटल है कि आपको या सामने वाले को दिखाई नहीं दे, पर फिर भी वो हो रहा है। हाथ उठाना तो एक समय के बाद आप बंद कर दोगे क्योंकि आपकी बॉडी थक जाएगी, लेकिन सोचना ये कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी है जो सपनों में भी चलती रहती है। यही विचार आपके डिज़ायर्स का सटल रूप बनते हैं और यही विचार आपके डिज़ायर्स का फिजिकल रूप भी बनते हैं। और जब आप उन डिज़ायर्स पर फिजिकल और मेंटल एक्शन लेते हो तो वो ही एक्शन डिसाइड करता है कि आपके डिज़ायर्स रियलिटी बनेंगे या नहीं। लेकिन ज़्यादातर हमारे विचार हमारे डिज़ायर्स को पूरा इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारे विचार अनक्लियर और मिसअलाइंड होते हैं, जिस वजह से उनमें उतनी एनर्जी नहीं आ पाती कि वो फिजिकल रियलिटी में बदल सकें। ध्यान देने की बात है कि जो भी थॉट आप सोचते हैं उस थॉट के सेंटर में हमेशा आप ही होते हैं। अगर आपका थॉट है समवन स्पेशल को मैनिफेस्ट करना, तो उससे रिलेटेड हर थॉट और हर विजुअल में आप खुद को ही देखेंगे डिफरेंट स्टेट्स में। जैसे कि समवन स्पेशल के साथ आप डेट पर जा रहे हैं, समवन स्पेशल के साथ आपकी शादी हो रही है, समवन स्पेशल ने आपको प्रपोज किया है। उसी तरह हर विचार के सेंटर में आप खुद को ही रखते हैं। सो यू आर द सेंटर ऑफ द थॉट्स का मतलब हुआ कि थॉट कहाँ से आ रहे हैं। थॉट्स आपके मन या आपकी मनोमय कोश से आते हैं। जब थॉट आपसे आते हैं तो आपका ही प्रतिबिंब होते हैं। वो विचार असल में आपका ही रिफ्लेक्शन होते हैं। जैसे आप अगर अभी एक आईने के सामने खड़े हों तो आईना आपको वो ही दिखाएगा जैसे आप दिखते हो। अगर आपके चेहरे पर तिल नहीं है तो आईना आपको अपने आप तिल नहीं लगा के दिखाएगा। उसी तरह से आपके विचार भी आपका रिफ्लेक्शन होते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई विचार अपने आप में ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव। ये सब तो व्यक्ति की दृष्टि पर निर्भर करता है। जैसे किसी के साथ आपकी शादी हो रही है लेकिन आपको उस इंसान से शादी नहीं करनी, तो आपके लिए ये एक नेगेटिव विचार होगा, लेकिन उस इंसान के लिए ये एक पॉजिटिव विचार हो सकता है क्योंकि वो आपसे शादी करना चाहता है। तो विचार एक ही है, वो है शादी करना, पर उसी एक विचार को एक व्यक्ति पॉजिटिव मान रहा है और दूसरा व्यक्ति नेगेटिव मान रहा है। मतलब कि अगर आप पॉजिटिव हो तो थॉट्स पॉजिटिव हैं और अगर आप नेगेटिव हो तो थॉट्स भी नेगेटिव हैं। ऐसे तो महापुरुष भी सोचते हैं और पापी लोग भी सोचते हैं, लेकिन बुद्ध के विचार पॉजिटिव उच्चतम हैं और वहीं एक पापी के जो विचार हैं वो नेगेटिव हैं, लो हैं। क्यों? इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ देयर थिंकिंग, इट इज़ बिकॉज ऑफ हु दे आर। इसीलिए ये जो थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव की मुहिम चले आ रही है, न जाने कब से, ये सब टाइम वेस्ट है, क्योंकि आप विचारों को पॉजिटिव नहीं कर सकते तब तक जब तक आप खुद को बदलने की कोशिश नहीं करोगे। और ये बात आपको इसीलिए समझ नहीं आती है क्योंकि कांस्टेंट एंड ऑब्सेसिव थिंकिंग की वजह से आप मान लेते हो कि आप आपके विचार हो, बट यू आर नॉट योर थॉट्स। आप विचारों से अलग हो। इसीलिए मैंने बोला था कि कितना भी इस कंपटीशन में लगे रहो कि नेगेटिव से पॉजिटिव थॉट्स करते रहो, हमेशा ये प्रोसेस फेल होगा क्योंकि आपका एम ही गलत है। विचारों को पॉजिटिव नहीं करना है बल्कि खुद को, अपनी टेंडेंसी को पॉजिटिव करना है। तो अभी तक आपको ये समझ आ गया है कि जो थॉट्स हैं वो आप ही का रिफ्लेक्शन है। इसीलिए थॉट्स पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होते हैं। ये आपकी वृत्तियाँ, आपकी टेंडेंसीज हैं जो कि आपको पॉजिटिव या नेगेटिव बनाती हैं। सो हियर वी नीड टू रीडिज़ाइन आवर एम फ्रॉम थिंकिंग पॉजिटिव टू बीइंग पॉजिटिव। खुद को पॉजिटिव करने के लिए आपको पहले अपने थॉट्स और अपने माइंड के बीच का जो कनेक्शन है उसे समझना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं कि माइंड क्या है। सी,
माइंड इज द फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। कॉन्स्टेंटली आपको जो थॉट्स आते रहते हैं वो सब कुछ प्रक्रिया माइंड में होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि योगिक साइंस के अकॉर्डिंग आपकी एक नहीं बल्कि 5 बॉडीज़ हैं। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, इन सब के बारे में डिटेल में मैंने इस वीडियो में बात की हुई है, आप वहाँ इसके बारे में चेक कर सकते हैं। कर्मा वर्सेस एस्ट्रोलॉजी की ये वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वेदांत फिलॉसफी में माइंड को ही हम जब इंटेलेक्ट के लिए यूज़ करते हैं तो वो बुद्धि कहा गया है, और इसी में जब हम अपने एक्सपीरियंसेस को मेमोरी के फॉर्म में स्टोर करते हैं तो यही हमारा चित्त बन जाता है। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की जो भी हम बातें करते हैं उनका मतलब समझना काफ़ी ज़रूरी है। आप इसे ऐसा समझो जैसे एक रूम है जो बिल्कुल अंधेरे में है। अंधेरे की वजह से आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जैसे ही मैं लाइट ऑन कर दूं सब कुछ आपको उस रूम में दिखने लगेगा। तो अंधेरा क्या है? अंधेरा कुछ और नहीं है, बस प्रकाश की अनुपस्थिति है, यानी लाइट की कमी है। उसी तरह से कॉन्शियस माइंड बस आपके मन का वो हिस्सा है जहाँ तक आपने देख लिया है, सुन लिया है, महसूस कर लिया है, जहाँ तक आपके सेंसेस पहुँच चुके हैं। जो कुछ भी आप जानते हैं या समझते हैं वो सब आपके कॉन्शियस माइंड का ही हिस्सा होता है। अब जो हिस्सा अंधेरे में छुपा है, जहाँ तक आपकी समझ नहीं पहुँच पाई है, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। तो देखा जाए तो सब कुछ ही सबकॉन्शियस है, लेकिन जो भी आप जान लेते हैं, समझ लेते हैं, वो कॉन्शियस माइंड बन जाता है। आपके मन का वो हिस्सा जो अभी सरफेस पर नहीं आया है पर कहीं छुपा हुआ है, उसी में आपकी टेंडेंसीज और आपका इंट्रिंसिक नेचर छुपा है। ये टेंडेंसीज ही तय करती हैं कि आपके कॉन्शियस माइंड में कैसे थॉट्स आते हैं, कैसे विचार आते हैं, पॉजिटिव आते हैं या नेगेटिव आते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि आपको विचारों को नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं करना है, बल्कि अपने आप को जानना है, अपने आप को बदलना है। अपनी सोच को बदलने के लिए पहले आपको अपनी प्रवृत्तियों को जानना होगा, समझना होगा, उसी के बाद आप अपनी सोच पर काम कर पाओगे। और अपनी टेंडेंसीज को आप अपने थॉट्स और अपने एक्शंस को ऑब्जर्व करके ही जान सकते हो। जो थॉट आपको आ रहा है वो आपको क्यों आ रहा है, वाई यू आर थिंकिंग वॉट यू आर थिंकिंग। सबकॉन्शियस माइंड एक वेसल है, उस वेसल में आप समझ लीजिए कि आपकी टेंडेंसीज हैं, आपके इंस्टिंक्ट्स हैं, आपकी डीप रूटेड डिज़ायर्स हैं, इंट्रिंसिक नेचर है, एंड ऑल दीज थिंग्स शेप्स अप who you are, what you think, what you want to achieve, what you do not want to achieve। यही आपकी लाइफ डिफाइन करती है, यही आपका फ्यूचर डिफाइन करता है, कोई फॉर्च्यून टेलर नहीं करता। माइंड और थॉट का क्या कनेक्शन है? तो आपको कोई भी थॉट पॉजिटिव और नेगेटिव इसीलिए लगता है क्योंकि जब भी आप किसी विचार को सोचते हो तो वो आपको एक तरह की सेंसेशन देता है, और वो सेंसेशन इतनी सटल होती है कि आपको फिजिकली दिखाई नहीं देती, लेकिन फीलिंग्स के रूप में आपको महसूस ज़रूर होती है। तो उस फीलिंग से आप एक्चुअली डिफ़ाइन करते हो कि ये थॉट आपके लिए अच्छा है या फिर बुरा। और जैसे कि मैंने कहा कि थॉट अच्छा या बुरा नहीं होता, आप कैसे हो वैसे ही आपको थॉट्स महसूस करवाते हैं। तो अब विचारों के बारे में हमने जान लिया है, माइंड के बारे में भी हमने जान लिया है, और मन का विचार से क्या कनेक्शन है ये भी हमने जान लिया है। तो अब चलते हैं मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी के पास, आपके टेंडेंसीज, आपके नेचर, सो दैट हम विचारों को नहीं, आपके मन को नहीं, बल्कि आपको खुद को अंदर से बदल पाएं, पॉजिटिव कर पाएं। हाउ टू नो योर नेचुरल टेंडेंसीज टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर्स। अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी प्रवृत्ति क्या है या आपकी टेंडेंसी किसी भी लाइफ सिचुएशन को लेके क्या है, तो आप कह सकते हो कि मैं एक पॉजिटिव पर्सन हूँ, या मैं एक एंग्शियस पर्सन हूँ, या मैं थोड़ा सा नेगेटिव हूँ, या मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ। जब आप ऐसा कहते हैं तब ब्रॉडली आप अपने विचारों को एक कैटेगरी के अंदर डिफाइन कर देते हैं। तो वो कैटेगरी ही आपकी टेंडेंसीज यानी कि आपकी वृत्ति हैं। देखो, पूरे दिन और पूरी ज़िंदगी में जो भी आपको थॉट्स आते हैं उन्हें अगर हम कैटेगरीज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो 15-20 कैटेगरीज से ज़्यादा कैटेगरीज बन ही नहीं सकती। जैसे कि कैटेगरी हो सकती हैं एंगर से रिलेटेड थॉट्स, डिज़ायर से रिलेटेड थॉट्स, जेलसी वाले थॉट्स, फियर वाले थॉट्स, पीसफुल या रिजेंटमेंट वाले थॉट्स। ये कैटेगरीज आपकी नेचुरल टेंडेंसीज हैं, आपके इंस्टिंक्ट्स हैं।
इंस्टिंक्ट एक नेचुरल टेंडेंसी है जो एक व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर तरीके से बिहेव या रिएक्ट करने पर मजबूर करती है, और इन्हीं कैटेगरीज के अंडर होते हैं आपके थॉट्स। जैसे कि एंगर से रिलेटेड आपके कुछ थॉट्स होंगे या फियर से रिलेटेड आपके कोई थॉट्स होंगे। मान लीजिए आपका डिज़ायर है लविंग हस्बैंड पाने का, लेकिन आप इस वक्त भी डर में हैं कि पता नहीं वो मिलेगा या नहीं। और जब आपको फ्यूचर में लविंग हस्बैंड मिल जाता है, जब आपकी ये डिज़ायर पूरी हो जाती है और आप पॉजिटिव होते हैं, खुश होते हैं, तब भी कुछ समय बाद आपको फिर डर लगने लगता है कि वो आपको कहीं छोड़ के ना चला जाए, या उसका एक्सीडेंट ना हो जाए, या उसका किसी और से अफेयर ना हो जाए। तो ये जितने भी थॉट्स हैं इन्हें आप नेगेटिव बोलेंगे, लेकिन इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? आपके डर से, आपके फियर से। तो ये फियर आपका थॉट नहीं बल्कि आपकी वृत्ति है, यानी कि दिस इज़ द वेरी नेचुरल टेंडेंसी ऑफ योर्स। आप एक फियरफुल पर्सन हैं, एक डरे हुए इंसान हैं। यानी कि ज़िंदगी में सिचुएशन कुछ भी हो, आपकी वृत्ति, आपकी नेचुरल टेंडेंसी नहीं बदलती। चाहे डिज़ायर मैनिफेस्ट हो जाए तब भी आप डरे हुए हैं, और ना हो तब भी आप डरे हुए हैं। तो यहाँ पर आप कितना भी थिंक पॉजिटिव या बी पॉजिटिव कहते रहो, लेकिन जब तक ये नेचुरल टेंडेंसी नहीं बदलेगी तब तक आप पॉजिटिव नहीं हो पाओगे। और नेगेटिव से पॉजिटिव होने के कंपटीशन में ही लगे रहोगे तो ना तो आप पूरी तरह से पॉजिटिव ही हो पाओगे और ना ही आप पूरी तरह से नेगेटिव ही हो पाओगे। दो नाव पर हमेशा सवार रहोगे तो नीचे ही गिरोगे, यानी कि मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। सो नाउ आई विल बी टेलिंग यू हाउ टू चेंज योर नेचुरल टेंडेंसीज। इसकी कोई विधि नहीं है, बस यू हैव टू ऑब्जर्व योर थॉट्स टू नो योर टेंडेंसीज। वंस यू नो योर टेंडेंसीज, चेंज योर टेंडेंसीज और इवन डिसॉल्व योर टेंडेंसीज। यानी कि हम यूं ही उस तरह से एक्ट नहीं करते जिस तरह से हम एक्ट करते हैं। हमें यूं ही किसी नेचर का इंसान पसंद नहीं आता। ये सब हमारी टेंडेंसीज की वजह से होता है। यूं ही किसी को मीठा और किसी को खट्टा पसंद नहीं आता। खुद को खुद की एक्टिविटीज़ और खुद के थॉट्स के थ्रू ही आप जान सकते हो, और एक बार खुद को आपने जान लिया तो खुद को चेंज भी आप कर सकते हो। खुद को जानने के बाद ही खुद को अपने डिज़ायर से अलाइन कर पाओगे। अपने एक्शंस को ऑब्जर्व करो, सुबह से लेके शाम तक आप क्या करते हो, ये आपकी टेंडेंसीज़ को दिखाएंगे। आप खुद अपनी ज़िंदगी को फिर पॉजिटिव बना सकते हो। तो आपको अब तक ये समझ आ गया है कि विचार पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होते, आप खुद पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं। और वो भी क्यों होते हैं? अपनी टेंडेंसीज़ की वजह से होते हैं। सो सबसे पहला जो हमें काम करना है वो सिंपली ऑब्जर्वेशन ऑफ थॉट्स, ऑब्जर्वेशन ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज़ एंड द ऑब्जर्वेशन ऑफ वाई वी एक्ट इन अ सर्टन वे। जब तक आपको ये सब बातें नहीं पता लगेंगी तब तक ऊपर से जो पॉजिटिव अफर्मेशंस और ये सब पढ़ना होता है, ये सब व्यर्थ का काम है। सो इफ़ यू हैव come to this extent in the video, then I'm sure that you must have liked it. Feel free to give a thumbs up to this video, and also don't forget to subscribe my channel Natural Bonds, where I teach you the art of manifestation through the power of spirituality. This is Akshita signing off.